बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, हमारा सेगमेंट है घर गलियां और दरवाजे, और आप जानते हैं कि सेगमेंट में हमारे प्रोग्राम में मुस्तकिल हिस्सा होते हैं मोहतरम गाफिर शहजाद साहब। आप माहिर हैं, फ़न तामीर के शायर हैं, तारीखदान हैं। वेलकम टू द शो गाफिर भाई। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि इसमें हम इमारत को डिस्कस करते हैं, कोई एक इमारत को डिस्कस करते हैं, मगर उस दौर में जिस दौर में वो इमारत बनी होती है, क्या सियासी और समाजी हालात थे, उस पर भी हम नजर डालते हैं। आज जो हम इमारत डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मकबरा जहांगीर, जो कि लाहौर में वाक़या है। जहांगीर चौथा मुगल बादशाह था। जहांगीर की कहानी भी नाज़रीन गिरामी बहुत ही अजीब व गरीब, हैरत अंगेज, तकलीफ दे और इंतहाई दिलचस्प कहानी है। सो मकबरे जहांगीर के तवस्सुत से आज हम जहांगीर के उरूज और जवाल की दास्तान भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। महलाती साजिशें क्या होती हैं, बादशाहत बहरहाल किस कदर कार्य दुश्वार रहा है, कैसे अपनों की आंखों में सिलाइयां फिरवानी पड़ती हैं, कैसे अपने प्यारों की खाल खिंचवानी पड़ती है बाज़ औक़ात तख्त नशीन रहने के लिए। आज की कहानी, आज की इमारत आपके देखने और सुनने के लायक है। तस्करा होगा जहांगीर का, नूरजहां का, महलाती साजिशों का, जहांगीर का अपने वालिद अकबर से और अपने बेटों से किस कदर शदीद इख्तलाफात रहे, इसका तस्करा होगा। और साथ में डिस्कस करेंगे मकबरा जहांगीर को। बड़ी गल है, सारी दुनिया ही समझदी पई तू लाहौर च दफन है। अपना स्पीटो बस दे पास पढ़ाना है। दस दे मैं इत्थे दफन है या मैं किथे किथे दफन है। शहनशाह जहांगीर जी मेरे चिट्टे वाल वाले वीर। 28 अक्टूबर 1627 को आपका इंतकाल राजौरी में आजाद कश्मीर में हुआ। श्रीनगर ना जी, श्रीनगर में। पहाड़ तो डेके मरे सी। और तेरे प्यो दी श्री या श्रीनगर की गल हो रही है। हाँ, तो जब हम 1627 में श्रीनगर में मर गए तो फिर क्या हुआ? जिले इलाही टाउन फैल गया था। मैं जंगीर बादशाह का चूहा सा। तेरियां चीखां कई बार फड़वा देंदी हैं। बादशाह मैंने छड़ छड़, तू मेरी बीवी है। हाँ, तो शहनशाह जहांगीर जब आप 1627 में मर गए थे, फिर मर गए, तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके जसद खाकी को लाहौर में लाना जरूरी था। लाहौर में पसंद ही बासी। श्रीनगर से लाहौर का सफर कोई 12-15 दिन का था, और वहां से लाहौर लाने के लिए उस वक्त जो तरीका राइज था वो यही था कि हकीमों की मदद के साथ आपके जिस्म की अंतड़ियां और अंदरूनी उज़लात निकाल लिए गए। ये एक तरह से मामूल की वो थी। अगर किसी को यानी कि किसी और जगह दफन करना होता था तो और कोई इंतजाम तो उस जमाने में होता नहीं था। इससे ये होता था कि जो भी जसद खाकी होता था वो जरा देर तक, जिसे आप कहिए, महफूज रह सकता था। तो आपके जिस्म के अंदरूनी उज़लात को गुजरात के कस्बा जलालपुर जट्टा में दफन कर दिया गया। गुजरात अपना चौरी परवेज सा बड़ा जी, वहां भी आपका एक मकबरा है, और बाकी जिस्म आपका लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। और लाहौर में 12 नवंबर 1627 को बाग दिलकुशा में आपके जिस्म को दफन किया गया, जहां इस वक्त आपका मकबरा है। यानी कि श्रीनगर तो लाहौर में एम्प्टी पहुंचे, खाली पेट। ये मैं बादशाह वहां के अखबार की खबर है कि मेन खबर लाहौर में और बकिया जलालपुर जट्टा। शाह जी, एक वाकया ते तारीख दी किसे किताब च दर्ज नहीं हैगा। अच्छा, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਚੌਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਏ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। हाँ वो दस। ਆ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸਨ। 2 ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੱਦ ਆਦਾ। शाह जी, चौबदार की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शहनशाह जहांगीर के जसद खाकी को शादरा में ला के दफनाया गया, मगर उस वक्त शादरा वॉल्ड सिटी से बाहर था। अच्छा। दरियाए रावी के पार
अच्छा। और ये एक बाग था, बाग दिलकुशा, और ये बाग अकबर के दौर का था। हाँ, अब्बा जी के जमाने में। मगर बाद में जब मेहरुन्निसा, जब उसको नूरजहां का खिताब दिया गया तो ये बाग नूरजहां की मिल्कियत में चला गया। नूरजहां और जहांगीर इस बाग में अक्सर जाते थे और दोनों को ये जगह बहुत पसंद थी। हाँ बिल्कुल, उस बाग च सिद्धों में चहल कदमी करने होने सा, कई बारी ने ठिब्बी दे के मैं कहा ते सुट देना और कई मरतबा तो ऐसे भी हुआ कि मेरे मोढ़े ते खलो के कच्चियां अंबियां तोड़ दियां ते पिछे चौबदार ने आवाज ला देनी, बादशाह वेहो मलका की चवल मारन डई। हद अदब। आहो चौबदारा, मैं कई हरम गया तो मैं वेख्या ख्वाजा सराब बादशाह दे मोढियां ते इंज बैठे जिवें बांदर नहीं मदारी दे मोढियां ते बैठे होंदे। ठरकिया। बाग दिलकुशा में तदफीन की ख्वाहिश शहनशाह जहांगीर की अपनी थी और इसका एहतराम मलिका नूरजहां और शाहजहां दोनों ने मुतफ़िक़ा तौर पर किया। हालांकि शाहजहां का इख्तलाफ था जी। बाप से, उसके बावजूद। और बाग दिलकुशा में शहनशाह जहांगीर को दफन करके एक आलीशान मकबरे की बुनियाद रखी गई। टिड कट कट के। अच्छा, आप देखें, बात हो रही थी बुनियादी तौर पर जहांगीर के और जो इसका सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, और उस जमाने में खास तौर पे जो बड़ा बेटा होता था उसकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी। मगर इसका जब इख्तलाफ हो गया खुसरो के साथ, अपने सगी औलाद के साथ, तो इसने अपने सगे बेटे को, जहांगीर ने अपने सगे बेटे खुसरो को पार्शली अंधा करवा दिया था। तो आप देखें कि तख्त व ताज के मामले में इंसान कितना सफाक हो जाता है कि बेटा बाप का दुश्मन हो जाता है, बाप बेटे की गर्दन उड़ा देता है। ये कोई तख्तो ताज की जंग नहीं थी। शहजादा खुसरो मिर्जा ने जिल्ले इलाही के कोई करतूत देख लिए होंगे, तभी इन्होंने सिलाइयां फिरवा के उसको अंधा करवा दिया था। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, फिर आपको बताएंगे कि खुसरो मिर्जा को बाद में किस तरीके से कत्ल कर दिया गया और उस वक्त भी जहांगीर हयात था। और शौर शेर अफगन ने याद कर दिए, ये तेरियां कमजोरियां ने ना। शहनशाह जहांगीर मुहाबत खान सिर्फ आपका सिपा सालार ही नहीं था, बल्कि ये बहुत अहम शख्स था आपके लिए, इसलिए कि ये आपका ख़जानची भी था और जंगों से जितना भी मालो असबाब मिलता था वो इसी के पास जमा होता था। ऐ बादशाह दे खजाने ते अख रखने वाले नक्शा नवीस आलम पनाह जे हुक्म होवे ते एदी टाई नाल इनू बन दिया। और नहीं, ये इलाका डांस सिखाने वाला सही कह रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। अहमद खान या तलवार छड़ दे या जुगे छड़ दे, ਫੜ ਜੁਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। अगर तुमने तलवार छोड़ दी तो सल्तनत हिंदुस्तान की हिफाजत और तेरा प्यो करेगा। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾ, ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਓ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਕਟਾਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਨੂਰਜਹਾਂ ਕੁਲਫੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਦੇ ਤੀਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ, सल्तनत हिंदुस्तान च मुहाबत खान की अहमियत तेरे तो ज्यादा बढ़ती जा रही है। ते फिर मैं नूर जहां की गल मन के इनू बांग्लादेश जाने का हुक्म देता कि जा पुत्र उठ मच्छी पपाई खाएगा। यार मिन्नू क्यों डराना वे? लख लन तेरे असले ते, ओए हथी डिग पी, सारी जिंदगी पुत्र मच्छी पप्पा खाएगा, चल निकल बांग्लादेश। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है महाबत खान कि पहले तो नूरजहां ने शाहजहां के खिलाफ महाबत खान को खास तौर पे शहजादा परवेज के साथ इस्तेमाल किया, और जब महाबत खान ने और परवेज ने शाहजहां को शिकस्त दे दी तो नूरजहां को अंदाजा हुआ कि ये तो गैर मामूली ताकत इख्तियार करता जा रहा है सल्तनत में महाबत खान, और ये सल्तनत हिंदुस्तान में ये सबसे पॉपुलर जर्नैल था, अपनी फौज में भी और रियाया में भी बड़े चर्चे थे इसकी बहादुरी के, इसकी शुजाअत के, और उसके अलावा इसकी गैर मामूली जो इंतजामी सलाहियत थी उसके भी। शायद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महाबत खान वाली काबुल का बेटा था। जी जी जी। और ये जहांगीर के अहद से पहले
अकबर की फौज का हिस्सा भी रहा ये है। तवील तजुर्बा था इसके पास मामलाते हर्ब का। यही वजह है कि जहांगीर के बाद शाहजहां के दौर में भी ये सिपह सालार रहा। जी 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 मैं तो इन्होंने किन्नी वारी कहा सी कि अपने प्यो दादे अकबर और बाबर हार जंगा लड़नियां सीख लो। कहंदे नहीं ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਣਾ। मकबरा जहांगीर हाँ मेरा मकबरा। ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੋਣ ਡਿਆ ਕਿਹੜਾ ਐਲਡੀਏ ਵਾਲੇ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਉਣਾ ਵਿੱਚ? महाबत खान ਔਰ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। इस तारीखी इमारत को एलडीए वाले कैसे गिरा सकते हैं? न सिर्फ ये कि एंटिक्विटी एक्ट 1975 के अंदर इसका नाम जी। शामिल है, बल्कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी ये शामिल है। जी जी मकबरा जहांगीर शामिल है उसमें। हाँ, अगर एलडीए के बस में होता तो शायद अब तक वहां पे एक हाउसिंग सोसाइटी बन चुकी होती। हाय हाय ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟੇ ਨੇ। अच्छा मकबरे जहांगीर की तामीरात किस नौयत की है, इस पर आप बात। ये देखने से ताल्लुक रखती है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इससे पहले जो शाह जी बात कर रहे थे खुसरो के हवाले से, हम उसको देख लें कि जहांगीर ने खुसरो के साथ चांदनी चौक में क्या किया था। अच्छा ये बड़ा ही, जैसे कि अभी बात हो रही थी, काफी साहब तो यकीनन आशना ही है कि आप अंदाजा करें कि बाप बेटे में जब इख्तलाफ हुआ और अकबर का तख्त जो है वो पोता भी चाहता था कि वो उस पर बैठ जाए खुसरो, और बाप जहांगीर चाहता था कि वो उस पर बैठ जाए, तो तारीख बताती है कि सगे बाप बेटे में इख्तलाफ हो गया, जहांगीर तख्त नशीन हो गया और उसके बाद इसने खुसरो ने बगावत का ऐलान कर दिया, तो जहांगीर ने फिर खुसरो का पीछा किया। हाँ तो हम बता रहे थे कि वो भागकर लाहौर आ गया। खुसरो आपका बेटा खुसरो ਇੱਥੇ ਫੱਜੇ ਪਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਨੇ 2 ਪਾਵੇ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਪੀਣ ਦੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਖਦਾ ਪਖਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। बहरहाल यहाँ खुसरो का मुहासरा किया गया, लड़ाई चलती रही, बिल आखिर खुसरो को कैद करके पकड़ के जहांगीर के हुजूर में पेश कर दिया गया। आगरा में कि पहले उसे दिल्ली ले जाया गया और फिर आगरा ले जाया गया। खुसरो आगरा में हमारे पाँव में आ गिरा। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬੋਝ ਸੁਣ ਕੇ ਘੰਟਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। एक सेकंड तू परफ्यूम फिल्म च काम कीता हद अदब ਉਹਦੇ ਕੋ ਤਲਵਾਰ ਖੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। बड़े तरले पाए भाजी ने मेरे पैर डिके के भाजी माफ कर दो बच्चों की गलतियां हो जाती ने भाजी भाई तो याद है तुसी ते मी जदों बाग च फिरदे हुंदे सो गल्लां करदे से ते मैं जान के समझ ना होना सा मगर हम फुल जलाल में थे। फिर हमने अपने सगे बेटे खुसरो के साथ वो सलूक किया जो लोग अपने दुश्मनों के साथ नहीं करते, क्योंकि मामला तख्त हिंदुस्तान का था, कोई स्कूल दी तख्ती दा नहीं। नाज़रीन वक्त की तंगी की वजह से वो जो इंसानियत सोच सलूक किया था खुसरो के साथ और जहांगीर ने, वो रह गया। हम अगले एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फिर ये भी बताएंगे कि जहांगीर ने कौन सा कम किया था अगर इसके बेटे ने, यानी कि खुसरो ने भी इख्तलाफ किया और शाहजहां के साथ भी जहांगीर का शदीद इख्तलाफ रहा, मगर जहांगीर ने अपने बाप अकबर के साथ कौन सी कम की थी। यहां तक कि अकबर के जो 9 रत्न थे और उन 9 रत्नों में जो बहुत ही अजीज था अकबर को, अबुल फजल, उसके साथ जहांगीर ने क्या सलूक किया था। सो जहांगीर के उरूज और जवाल की दास्तान हम आपके साथ अगले एपिसोड में भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फिर मकबरे जहांगीर जिसका तस्करा रह गया उसकी तर्ज तामीर पर कितने लोगों ने उसे तामीर किया था, कितना सरमाया उस पर लगा था, इस पर भी बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।